संपत्ति की परिभाषा दीजिए। संपत्ति के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। डिफाइन प्रॉपर्टी, एक्सप्लेन द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी। आंसर इस प्रकार है। संपत्ति सामान्यतः संपत्ति से अभिप्राय उस वस्तु से है जिस पर कि स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग प्रायः मूर्त वस्तुओं पर ही किया जाता है। सामान्य के मतानुसार संपत्ति शब्द का अर्थ लोकलक्षी सांपत्तिक अधिकारों से है। लोकलक्षी अधिकार से तात्पर्य इस प्रकार के अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति को समस्त मानव वर्ग के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। विधि के अधीन संपत्ति शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया गया है। कभी इसको स्वामित्व के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो कभी स्वत्व के रूप में। कभी कभी तो वे सभी वस्तुएं जो किसी व्यक्ति के पास है उसकी संपत्ति मानी जाती है। सामान्य के अनुसार विधि के अंतर्गत संपत्ति शब्द का प्रयोग इन संदर्भों में किया जाता है। फर्स्ट, समस्त विधिक अधिकार। इस संदर्भ में संपत्ति के अंतर्गत व्यक्ति के समस्त विधिक अधिकार शामिल है, यहाँ तक कि मनुष्य का स्वयं का जीवन, उसके हाथ पैर, स्वतंत्रता आदि सभी उसकी संपत्ति होती है। परंतु वर्तमान में संपत्ति शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, सांपत्तिक अधिकार। इस अर्थ में संपत्ति के अधीन व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों का समावेश नहीं होता है, बल्कि केवल सांपत्तिक अधिकार ही उसकी संपत्ति कहलाते हैं। अतः व्यक्ति की भूमि, कंपनी में उसके अंश आदि ही उसकी संपत्ति हैं। थर्ड पॉइंट, लोकलक्षी सांपत्तिक अधिकार। संपत्ति के अंतर्गत व्यक्ति के सभी सांपत्तिक अधिकार नहीं आते हैं, वरन केवल इस प्रकार के सांपत्तिक अधिकार ही आते हैं जो लोकलक्षी रूप में होते हैं। अतः किसी व्यक्ति का प्रतिलिपि अधिकार, कॉपीराइट उसकी संपत्ति है। संपत्ति के कई प्रकार होते हैं। समान रूप से संपत्ति दो प्रकार की होती है। फर्स्ट, मूर्त संपत्ति और सेकेंड, अमूर्त संपत्ति। संपत्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। संपत्ति के दो रूप होते हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त के भी दो रूप होते हैं, अचल संपत्ति और चल संपत्ति। अमूर्त के भी दो रूप होते हैं, निजी सांपत्तिक अधिकार और पर सांपत्तिक अधिकार। निजी सांपत्तिक अधिकार के तीन रूप होते हैं, पेटेंट्स, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। पर सांपत्तिक अधिकार के भी तीन रूप होते हैं, प्रतिभूतियां, सुविधाभार एंड पट्टे। भौतिक वस्तुओं के स्वामित्व के अधिकार को मूर्त संपत्ति कहते हैं। इसके विपरीत समस्त मानव वर्ग के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अन्य सांपत्तिक लोकलक्षी अधिकार अमूर्त संपत्ति कहलाते हैं। अमूर्त संपत्ति को पुनः दो भागों में बांटा गया है, मूर्त तथा अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति को पार्थिव या भौतिक संपत्ति तथा अमूर्त संपत्ति को अपार्थिव संपत्ति कहते हैं। मूर्त संपत्ति वह संपत्ति होती है जिनकी की अनुभूति ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सकती है, जैसे भूमि, मकान, रुपए, पैसे आदि मनुष्य की मूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति वह संपत्ति है जिसकी अनुभूति ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए ऋणाधिकार, सुखाधिकार, प्रतिलिपि अधिकार इत्यादि। संपत्ति के इस विभाजन को रोमन विधि शास्त्रियों ने भी स्वीकार किया था। उनके मतानुसार इस प्रकार की सभी वस्तुएं जो दृश्यमान हैं मूर्त वस्तुएं मानी जाती थी तथा जो दृश्यमान नहीं थी अमूर्त वस्तुएं कहलाती थी। किंतु बर्कलैंड का मत है कि रोमन विधि के अधीन मूर्त वस्तुओं का अभिप्राय केवल स्वामित्व से होता था तथा अन्य सभी वस्तुएं जिनका मूल्यांकन द्रव्य में किया जा सकता था अमूर्त वस्तुएं कहलाती थी। चल या अचल संपत्ति, मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी। मूर्त वस्तुओं को चल एवं अचल संपत्तियों में वर्गीकृत किया गया है। भूमि अचल संपत्ति कहलाती है, जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाने वाली वस्तुएं चल संपत्ति कहलाती हैं। सामान्य के मतानुसार अचल संपत्ति के लक्षण इस प्रकार हैं। फर्स्ट, किसी भूखंड के ऊपरी सतह का निश्चित भाग। सेकेंड, उस भूखंड की बाहरी सतह के ऊपर नभमंडल का भाग। थर्ड, उस भूखंड की बाहरी सतह की निचली जमीन जहां तक की भूमि का केंद्र बिंदु है। फोर्थ पॉइंट, पृथ्वी के संलग्न एवं संबंध रखने वाली सभी चीजें जैसे मकान, दीवार, दरवाजे इत्यादि। फिफ्थ पॉइंट, वे सभी वस्तुएं जो बाहरी सतह के ऊपर या निचले भाग में अपने प्राकृतिक रूप में विद्यमान हैं। अभौतिक वस्तुओं पर निजी सांपत्तिक अधिकार।
सांपत्तिक अधिकार अभौतिक एवं भौतिक दोनों वस्तुओं पर होता है। साकार पदार्थ भौतिक वस्तु होती है। भौतिक वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुएं अभौतिक कहलाती हैं। संपत्ति विधि का अधिकतर संबंध भौतिक वस्तुओं से होता है, परंतु सामंड के अनुसार मानवीय कौशल तथा श्रम से व्युत्पन्न विभिन्न अभौतिक पदार्थ भी अधिकारों की विषय वस्तु के रूप में मान्य हैं। मानव के मस्तिष्क से जो अभौतिक उत्पाद निर्मित होते हैं वे उसके लिए मूल्यवान होते हैं। इसलिए विधि के अनुसार ऐसे अभौतिक उत्पादों पर व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार होता है। इसके निम्नलिखित रूप इस प्रकार हैं। फर्स्ट, पेटेंट। सेकंड, प्रतिलिप्याधिकार। थर्ड, ट्रेडमार्क। पर संपत्तिक अधिकार। पर संपत्तिक अधिकार के इस प्रकार भाग होते हैं। फर्स्ट, प्रतिभूतियां। सेकंड, सुविधाभार। थर्ड, पट्टे। फर्स्ट, प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज। यह एक प्रकार का विलंगम है। इसका प्रयोजन उसी व्यक्ति में निहित किसी अन्य अधिकार के उपभोग की सुविधा प्रदान करना है। सामान्य रूप से ऋण के भुगतान को निश्चित करने के लिए प्रतिभूति ली जाती है। प्रतिभूतियों के भी दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट, बंधक तथा दूसरा धारणाधिकार। जब ऋणी व्यक्ति की चल संपत्ति उसके द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान को निश्चित करने के लिए प्रतिभूति के रूप में लेनदार को अंतरित कर दी जाती है तो बंधक कहा जाता है। धारणाधिकार में चल संपत्ति ऋणी में निहित रहती है, परंतु उस पर लेनदार के हित में विलंगम कर दिया जाता है। सेकंड, सुविधाभार। यह एक प्रकार का विलंगम है जिसमें भूमि का सीमित उपयोग करने का अधिकार होता है। इस अधिकार में भूमि का कब्जा नहीं होता है। इसमें भूमि पर न तो स्वामित्व होता है और न ही कब्जा, बल्कि उसके उचित एवं वैध उपयोग का अधिकार रहता है। सुविधाभार निजी तथा सार्वजनिक दोनों रूप में हो सकता है। निजी सुविधाभार निश्चित व्यक्ति में निहित होता है, जबकि सार्वजनिक सुविधाभार वह है जो जनसाधारण या अनिश्चित व्यक्तियों में निहित होता है। थर्ड पॉइंट, पट्टा, लीज। इसको अभिवृत्ति, टेनेंसी भी कहते हैं। पट्टे के अंतर्गत भूमि की अभिवृत्तियां जंगम वस्तुओं के सभी प्रकार के उपनिधान तथा अमूर्त संपत्ति के सभी विलंगम आते हैं। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की संपत्ति पर जिसका स्वामी कोई दूसरा ही व्यक्ति होता है कब्जे का तथा उसके उपयोग का अधिकार रखता है तो इस प्रकार के अधिकार को पट्टा कहते हैं। भूमि को पट्टे पर देने वाला व्यक्ति भूमि का स्वामी होता है, जिसे पट्टाकर्ता, लीजर कहते हैं, एवं जिस व्यक्ति को उस भूमि का पट्टा दिया जाता है वह पट्टेदार, लीजी कहलाता है। पट्टेदार भूमि पर कब्जा रखता है तथा उसे उपयोग करता है, परंतु उसका स्वामी नहीं होता है। पट्टे की समयावधि अधिकार की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है।